1947 में जब देश आजाद हुआ था, नई नवेली सरकार और उसके मंत्री देश की रियासतों को आजाद भारत का हिस्सा बनाने के लिए परेशान थे। तकरीबन 562 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए साम, दाम, दंड भेद की नीति अपनाकर अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे, क्योंकि देश की सारी संपत्ति इन्हीं रियासतों के पास थी। कुछ रियासतों ने नखरे भी दिखाए, मगर कूटनीति और चतुर्नीति से इन्हें आजाद भारत का हिस्सा बनाकर भारत के नाम से एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की और फिर देश की सारी संपत्ति सिमटकर गणतांत्रिक पद्धति वाले संप्रभुता प्राप्त भारत के पास आई। धीरे धीरे रेल, बैंक, कारखानों आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। मात्र 70 साल बाद समय और विचार ने करवट ली। फांसीवादी ताकतें पूंजीवादी व्यवस्था के कंधे पर सवार हो राजनीतिक परिवर्तन पर उतारू। लाभ और मुनाफे की विशुद्ध वैचारिक सोच पर आधारित ये राजनीतिक देश को फिर से 1947 के पीछे ले जाना चाहिए, यानी देश की संपत्ति पुनः रियासतों के पास। लेकिन ये नए रजवाड़े होंगे कुछ पूंजीपति घराने और कुछ बड़े बड़े राजनेता। निजीकरण की आड़ में पुनः देश की सारी संपत्ति देश के चंद पूंजीपति घरानों को सौंप देने की कुत्सित चाल चली जा रही है। उसके बाद क्या? सोचकर आश्चर्य कीजिए कि 562 रियासतों की संपत्ति मात्र चंद पूंजीपति घरानों को सौंप दी जाएगी। ये मुफ्त इलाज के अस्पताल, धर्मशाला या प्याऊ नहीं बनवाने, जैसा कि रियासतों के दौर में होता था कि हर कदम पर पैसा अगवाही करने वाले अंग्रेज होंगे। निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि पुनः रियासतीकरण है। अगर देश की आम जनता प्राइवेट स्कूलों और हॉस्पिटलों के लोकतंत्र से संतुष्ट है, तो रेलवे को भी निजी हाथों में जाने का स्वागत है। हमने बेहतर व्यवस्था बनवाने के लिए सरकार बनाई है, न कि सरकारी संपत्ति मुनाफाखोरों को बेचने के लिए। सरकार घाटे का बहाना बनाकर सरकारी संस्थानों को बेच क्यों रही है? अगर प्रबंधन सही नहीं तो सरकार का दायित्व है तो उसे सही करे। सही करने के बजाय अजनहितकारी फैसले लेकर सरकारें दायित्व निभाने से भाग रही हैं। भागने से तो काम नहीं चलेगा, इससे जनता का शोषण बंद नहीं होगा। यह एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। पहले सरकारी संस्थानों को ठीक से काम न करने दो, फिर बदनाम करो जिससे निजीकरण करने पर कोई बोले नहीं, फिर धीरे से अपने आकाओं को बेच दो जिन्होंने चुनाव के भारी भरकम खर्च की फंडिंग की। याद रखिए, पार्टी फंड में गरीब, मजदूर, किसान पैसा नहीं देता, पूंजीपति देता है, और पूंजीपति दान नहीं देता, निवेश करता है, चुनाव के बाद मुनाफे की फसल काटता है। आइए विरोध करें निजीकरण का। सरकार को एहसास कराएं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेचे नहीं। अगर कहीं घाटा है तो प्रबंधन ठीक से करें। वैसे भी सरकार का काम सामाजिक होता है, मुनाफाखोरी नहीं।